नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइना में पैदा हुए एक और वायरस के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन में एक और बेहद खतरनाक वायरस को पाया गया है और ये वायरस सुअरों में पाया गया है और इस वायरस का नाम G4E1N1H1 है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम चाइना में पाए गए इसी वायरस के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि क्या ये वायरस सुअरों से इंसानों में फैल सकता है, क्या हमारा शरीर इस वायरस से लड़ने में सक्षम है और क्या ये वायरस जानवरों से ह्यूमन में, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर जो भी वायरस पैदा होता है वो जानवरों में ही क्यों पैदा होता है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों से जुड़े और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इस देश में शायद ही ऐसा कोई जानवर होगा जिसे लोग यहाँ पर नहीं खाते हों। दोस्तों, चाइना में सांप गोजर से लेकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों तक को भी खाया जाता है और बड़ी आबादी होने के कारण चाइना में सुअरों का मांस भी अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और चाइना के इन्हीं पिग्स में अब एक नए वायरस को पाया गया है जिसका नाम G4 वायरस है। दरअसल दोस्तों, चीन के ही वैज्ञानिकों ने एक और नए फ्लू वायरस का खुलासा किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि इस वायरस में भी महामारी की रूप लेने की क्षमता है और नई रिसर्च के अनुसार नए फ्लू स्ट्रेन, जिसे शोधकर्ता G4EA-H1N1 के नाम से जानते हैं, तथा इस फ्लू की जानकारी उस समय मिली जब पूरा विश्व पहले से ही कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी से ग्रसित है। दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस में भी वे सभी लक्षण हैं जो बताते हैं कि कोरोना वायरस की तरह ये भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है और इसीलिए इस वायरस पर भी नज़र रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसलिए लोगों में इसके प्रति कम या बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपी एक शोध के मुताबिक चीन में आए इस फ्लू के नए स्ट्रेन में इंसानों को बुरी तरह से संक्रमित करने की क्षमता है। वहीं प्रारंभिक शोध से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये स्ट्रेन सुअरों में पाया जाता है, परंतु ये इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। वहीं दोस्तों, अगर खबरों की माने तो ये वायरस फिलहाल जानवरों से जानवरों में फैलने के साथ साथ जानवरों से इंसानों में भी फैल रहा है, लेकिन अभी के लिए ये इंसानों से इंसानों में फैल नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चिंता की बात ये है कि इस वायरस में ऐसे लक्षण हैं कि आने वाले समय में ये वायरस इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है और इसके बाद से चीन के शोधकर्ता इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में हैं और उनका मानना है कि ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही भयावह रूप ले सकता है और कोरोना वायरस की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेहद आसानी से फैलने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये स्ट्रेन सुअरों में होता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है और शोधकर्ता इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल भी सकता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेहद आसानी से भी फैल सकता है और एक महामारी का रूप ले सकता है। दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार इस वायरस में वे सभी लक्षण हैं जो बताते हैं कि ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है और इसी वजह से इस वायरस पर नज़र रखना अति आवश्यक है। वहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक नया वायरस है, ऐसे में लोगों को इसके प्रति कम या बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो वर्ष 2009 में सामने आया हुआ स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक उतना खतरनाक नहीं था जितना कि लोगों ने सोचा था, क्योंकि वह वायरस पहले भी सामने आ चुका था और कई वायरसों ही जैसा था और इसी वजह से लोगों में उस वायरस से संघर्ष करने की क्षमता भी थी और उस वायरस का नाम A1H1N1 PDM09 था, जिसकी वैक्सीन अब वार्षिक फ्लू वैक्सीन की तरह ही दी जाती है ताकि लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चीन में इस समय जिस वायरस की पहचान की गई है वो वर्ष 2019 के स्वाइन फ्लू जैसा ही है, लेकिन कुछ नए बदलाव के साथ है। दोस्तों, अब तक इस वायरस से कोई भी खतरा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेसर किन चाओचिंग और उनके साथी मानते हैं कि इस पर नज़र रखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये वायरस इंसान के श्वसन नली में पनपने के साथ साथ अपनी संख्या में भी वृद्धि कर सकता है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो हमारे सामने अगला सवाल ये आता है कि आखिर क्यों लगभग हर एक वायरस के पैदा होने के पीछे जानवरों का ही कारण क्यों होता है।
क्यों लगभग हर एक वायरस के पैदा होने या फैलने का कारण जानवर ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के समय में ये सभी जानवर अपने ही परिवेश यानी जंगलों में पलते थे और बढ़ते थे, लेकिन आज के समय में ह्यूमन ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्हें पिंजड़ों में बंद करके रखा है, जिस कारण ये जानवर अपने परिवेश से दूर हो जाते हैं जहाँ पर इन्हें होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मुर्गियों को ही ले लीजिए। उन्हें एक छोटे से पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है और उनसे अंडे दिलवाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन के थ्रू विभिन्न प्रकार के डोज दिए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, जब जानवर जंगल में रहते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि वे किस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं और वे जानवर जंगल में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को खाकर भी अपना इलाज कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर कुत्ते एवं बिल्लियों को देखा होगा, वो अक्सर जब बाहर निकलते हैं तो वो कहीं दूर जाकर हरी भरी जगहों पर विभिन्न प्रकार के घास या वनस्पतियों को खाते हैं। दरअसल दोस्तों, इन जानवरों को ये पता होता है कि वे किस प्रकार के मौसम में किस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं या बीमार पड़ने के बाद उन्हें किस प्रकार की वनस्पति को खाना है ताकि वे ठीक हो जाएं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए पिंजड़ों में बंद जानवरों की, तो पहला ये बयां ही नहीं कर सकते हैं कि ये बीमार पड़ चुके हैं या बीमार पड़ने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगर ये खुद से भी बीमार नहीं पड़ते हैं तो हमारे द्वारा ही इन्हें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि विभिन्न प्रकार के वायरस इनके अंदर पैदा हो जाते हैं, जिससे ये एक महामारी का रूप ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, वो अलग की बात है कि अगर किसी देश में वायरस फैल रहा है तो वो देश उसे पहले छुपाने का प्रयास करे।